सन्स पर धारा 188 में प्रकरण दर्ज। बाईपास पर किराए की दुकान पर व्यवसाय करते रंगे हाथों पकड़ा। लॉकडाउन के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित सराफा दुकानों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक सराफा व्यापारी द्वारा बाईपास मार्ग पर किराए की दुकान लेकर धड़ल्ले से व्यवसाय किया जा रहा था। शुक्रवार को एसडीएम और सीएसपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सराफा व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ा और उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की। तो यहाँ दुकान में कौन से पैसे बढ़ रहे ज़्यादा हैं? बैंक थोड़ी है किसी में घुस गए, झूठ बोल रहे सफेद। तो ये गैस एजेंसी है इसके अंदर। जब तुम लोग को मालूम है हमारा परिवार में हुआ कि अभी नहीं हुआ, हो जाएगा जल्दी। तो लाइन लगाओगे हॉस्पिटल की, मेडिकल में देखो कैसी लाइन लगी है, क्यों नहीं समझ नहीं आ रही है। लॉकडाउन लगने के बाद से जन्मेजय मार्ग स्थित मन्नालाल एंड सन्स सराफा व्यापारी प्रशासन की आंख की किरकिरी बना रहा। प्रशासन द्वारा एक बार जन्मेजय मार्ग पर दबिश देने के बाद व्यापारी द्वारा कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर दी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाईपास मार्ग स्थित रॉयल कांटे के समीप एक दुकान किराए से लेकर व्यापारी द्वारा ग्राहकों को फोन करके बुलाया जा रहा था। शुक्रवार की दोपहर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर को सूचना मिलने पर टीआई श्यामचंद्र शर्मा और तहसीलदार आशीष खरे को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। टीआई और तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ बाईपास मार्ग स्थित किराए की दुकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दुकान के अंदर बड़ी संख्या में सोने चांदी खरीदने वाले ग्राहक मिले। टीआई शर्मा ने दुकानदार को फटकार लगाते हुए धारा 188 के तहत कार्रवाई की। ऐसा क्या काम कर लिया है? जेल से आ रही है जी सर, आजा। अपने नागदा बाईपास रोड पर एक जन्मेजय मार्ग नागदा के सराफा व्यापारी है, इनके द्वारा बाईपास रोड पे दुकान खोल के ग्राहकों को बुलवा के जो भी बिक्री या जो भी किया जाता है वो कर रहे थे। इसकी सूचना पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी। इसी आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे तस्दीक की और वो सूचना सही पाई गई। इनके खिलाफ 188 का अपराध पंजीकृत किया गया। और आम नागरिकों से ये भी अनुरोध करते हैं कि ऐसी बाईपास रोड पे, और सभी सराफा व्यापारियों से भी निवेदन करते हैं, ऐसे बाईपास रोड पे कोई भी सोने के लेन देन का कार्य ना करें, क्योंकि इस टाइम स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। लूटपाट की घटना घटित होने की पूर्ण संभावना है। कृपया करके इस प्रकार का वो ना करें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए 60 लाख रुपए की स्वीकृति करवाई गई है। इस संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि 2 दिन पूर्व उनके द्वारा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 50 लाख रुपए की मांग पत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत को सौंपा गया था। डॉक्टर गहलोत ने मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत हवाई यात्रा से दिल्ली पहुंचे और 50 के स्थान पर 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इस स्वीकृति से अब क्षेत्रवासियों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो जाएगी। एक सुखद समाचार है कि 26 तारीख को मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से एक चर्चा करी थी कि नागदा और खाचोद दोनों अस्पतालों में अगर हम कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए अगर ठीक से और प्रबंधन अगर हमारा सुधारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। और विशेष करके एक विषय ये आया था कि पूरे देश में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी गंभीर स्थिति है। कब तक ये कोरोना चलेगा इसका आज कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक्सपर्ट लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि तीसरी वेव और आ सकती है और वो और भयावह होगी। और आप और हम सब लोगों को पता है कि इस कोरोना में एक प्रमुख भूमिका जो इसको ठीक करने में उसमें ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैंने उनसे ये आग्रह करा था कि अगर नागदा ऐसा स्थान है कि जहाँ पर मेदपुर, आलोट, खाचरोद आसपास के ग्रामीण अंचल भी लगते हैं और यहाँ अगर एक ऑक्सीजन प्लांट लगता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्या एक साथ निदान होगी। और जैसा भी आपने देखा कि उड़ीसा से जब हमारा ऑक्सीजन का टैंकर परसों आया तो केवल हमने नागदा को ही ऑक्सीजन नहीं दी, खाचरोद को ही नहीं दी, हमने 4 टन ऑक्सीजन उज्जैन को दी। और उसके बाद कमिश्नर साहब
के आग्रह पर देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, अमलतास, ऐसे सारे पूरे संभाग में केवल शाजापुर को छोड़ के बाकी समस्त जिलों में हमने यहाँ से ऑक्सीजन दी और पता नहीं कितनी जिंदगियाँ बची। तो माननीय गहलोत जी ने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया और मुझे लगता है कि गहलोत जी जो अभी फ्लाइट से दिल्ली गए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत क्रिटिकल है, उम्र भी है और भी सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि वो दिल्ली केवल इसीलिए गए कि उस पैसे को स्वीकृत करें। आज सुखद समाचार है कि हमने 50 लाख रुपए का उनको निवेदन करा था। 60 लाख रुपए उनका जो एक विभाग है एलएम को, जिसमें ये कृत्रिम अंग बनाते हैं, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, उन्हीं की एक विंग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, उससे 60 लाख रुपए क्या स्वीकृति हो गई। पत्र मेरे पास में आ गया है। मुझे लगता है कि कल तक शायद वो CMHO हमारे जो उज्जैन के, उनके खाते में पैसा 60 लाख रुपए डल जाएगा। माननीय गहलोत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस काम के लिए विशेष करके मैंने माननीय पंकज जी मारू उनसे आग्रह करा, चूँकि वो इंजीनियर है, समझ है काफ़ी, उनके अपने सोर्सेस से पहले उन्होंने दुबई में और नागदा में और अन्य जगह काम भी करा है, वो लगातार लगे हुए हैं। और उज्जैन में एक बांगड़ है, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। 3-4 एक्सपर्ट लोगों से, 3-4 जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने वालों से भी उनकी बात हो गई है। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई, और कल उज्जैन जिले की जो क्राइसिस मीटिंग हुई थी उसमें माननीय सांसद जी, माननीय मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, ये सब लोग थे। आज सवेरे जिला अध्यक्ष जी का भी फ़ोन आया था कि हमने भी उनसे कहा कि वो 60 लाख अगर जल्दी आते हैं तो उसको जल्द से जल्द हम लोग करें। उसमें खाचरोद में भी जो सुधार की संभावनाएं होगी वो संभावनाएं हम करेंगे। मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के प्रति आज मेरे पास में कोई शब्द नहीं है आभार के लिए, और फिर भी मैं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ऐसे नेता पे मुझे गर्व भी है, ऐसे नेता प्रेरणा लेने लायक भी। और छोटी छोटी चीज़ में आज भी, जैसे हमारे यहाँ दिनेश जी अग्रवाल, थोड़े से उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, संजीवनी में भर्ती है। मैंने कल रात को ही 10:30 बजे उनको फ़ोन करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करो, और अभी अगर आप मेरा फ़ोन देखोगे तो सुबह से अभी तक 5 बार उनका फ़ोन मेरे पास आ चुका है। CM से उनकी बात हो गई कि इंदौर में कोई ठीक से व्यवस्था उनका करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा नेता भी छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो अप लेते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं आज उनके लिए यही कहूँगा कि ईश्वर उनको खूब ताकत दे, और इस प्रकार से उनका जो एक असीम आशीर्वाद नागदा खाचोद विधानसभा पे रहता है, उनका आशीर्वाद बना रहे। पुनः एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दादा की प्रेरणा से पोते ने कोरोना काल में सबसे अहम दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल में BMO डॉक्टर सोलंकी को उपलब्ध कराई। युवा मोर्चा के मनीष गहलोत ने बताया कि कोरोना पीड़ित मरीज को उपचार के लिए सबसे जरूरी गोली फेबी फ्लू होती है, जो बाजार में ऊंची दर में मिलती है, जिससे गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत की प्रेरणा से लगभग 3 लाख रुपए की फेबी फ्लू गोली सरकारी हॉस्पिटल में BMO डॉक्टर कमल सोलंकी को उपलब्ध करवाई। आपदा को श्री मनीष जी फेबी फ्लू टैबलेट प्रदान की गई। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे आए। 2 दिन पहले हमारी सर्किट हाउस में बात हुई थी कि हमें ये दवाई की बहुत आवश्यकता है, जो कि प्राइवेट में भी नहीं मिल रही, लोग पैसे से भी खरीदना चाह रहे तो उनको भी नहीं मिल पा रही। हमारे एक आग्रह पे उन्होंने 2 मरीज जो गरीब वर्ग के हैं वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी महंगी दवाई है, 1200-1100 की एक पत्ता पड़ता है इसका, जो स्ट्रिप पूरा डोज। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे आएँ और उस तरह की मदद दें, क्योंकि आम आदमी को ज़रूरत है इसकी अभी, है ना। और ये जो दवाई है, ये जो सीवियर केसेस है, जिनको ज़्यादा लक्षण है, उनको कहीं ना कहीं कारगर है, ये मदद आ रही है, जिससे कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ही मिले, ये गोली भी यदि समय पे मिल जाती है उनके उपचार में तो काफ़ी हद तक कारगर है और उनको ठीक होने में आसानी होती है, लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। पहले सर्किट हाउस में माननीय डॉक्टर साहब और SDN साहब उपस्थित थे। चर्चा के दौरान पता लगा कि कोविड
पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, और जो माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्टेड है उनके लिए फैबीफ्लू टैबलेट्स बहुत ज़्यादा असरदार है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग इसी टैबलेट्स का हो रहा है। सब अपने अपने स्तर पर टैबलेट्स का इंतज़ाम करने में लगे थे। योग सहयोग से मैं भी वहाँ पर उस बैठक में उपस्थित था। माननीय डॉक्टर साहब से मैंने पूछा पेशेंट्स संख्या कितनी है और टैबलेट्स की आवश्यकता कितनी है। उस अनुसार मैंने ये जो गोलियां बनाती हैं उस कंपनी का नाम ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क कंपनी के लगभग 10-12 डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे संपर्क में थे, जिनसे मैंने पहले भी सहयोग लिया था। नागदा शहर के लिए मैंने उनसे आग्रह किया कि लगभग 500 पत्ते यानी लगभग 6000 से ज़्यादा टैबलेट्स यहाँ पर नागदा में उपलब्ध कराई जाए। विदिन 2 डेज यानी 2 दिन के अंदर उन्होंने मुझे फैबीफ्लू टैबलेट्स उपलब्ध करवा दी। लगभग 180 पत्ते यानी लगभग 3060 टैबलेट्स अभी यहाँ पर है। साथ ही ये सरफेस क्लीनिंग के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट है, जो लगभग अस्पतालों में उपयोग होता है और स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ है। बहुत जल्द कोशिश करने पर अन्य राज्यों में जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, स्वयंसेवक बंधु हैं, उनके माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी इंतज़ाम करने की व्यवस्था बहुत जल्द हो जाएगी। और प्रयास ये है कि पहले स्लॉट में लगभग 50 इंजेक्शन्स की व्यवस्था हो जाए। सभी नागरिक बंधुओं से मेरा अपील है, जिस प्रकार का वातावरण अभी देश में बना है, बहुत ही अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, घर के अंदर ही रहें, दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें। हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स यानी फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे माननीय डॉक्टर साहब यहाँ खड़े हैं, हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी सेवा में लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपील कर चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग अपनी स्वेच्छा से ये सब याद रखें कि हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है, दूरी बनाकर रखना है, मास्क पहनना है, और ज़रूरी हो तो ही, अति ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर रहें। घरेलू उपचार अभी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि घर के अंदर रह कर के होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करें और अपना ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद। खास स्रोत के नागरिकों के लिए खुशखबरी। कलेक्टर ने आने में देर लगा दी, वरना कोविड सेंटर आज से 10 दिन पहले ही बन जाता। सेवा भारती सदस्यों का संपूर्ण सामग्री में अहम योगदान, एसडीएम ने दिल से आभार माना। 20 बेड का कोविड सेंटर शनिवार सुबह से शुरू। महीनों के प्रयास के बाद अपर कलेक्टर, सांसद व प्रभारी मंत्री और अंत में गुरुवार शाम को कलेक्टर के आने के बाद शुक्रवार को खासरोड सिविल हॉस्पिटल में कोविड सेंटर की समस्त सामग्री आ गई। ये सामग्री सेवा भारती के दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर दान देने से आई है। आपको बता दें कि खासरोड शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसारने लगा है। स्थिति दिन पे दिन भयावह होती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन के भरोसे न रहते हुए सेवा भारती ने जनहित में जन सहयोग से राशि एकत्रित करके कोविड सेंटर की सभी आवश्यक सामग्रियां खरीदकर अस्पताल को भेंट की, जिसमें 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक सभी उपकरण को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, एसडीओपी अरविंद सिंह, तहसीलदार मधु नायक, मेडिकल अधिकारी संजय पटेल, दानदाताओं ने आज जो कार्य किया है उसके लिए सभी शहरवासी और ग्रामीण जन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिनको लक्षण वो भी छुपा रहे हैं और वो एक इतना बड़ा चैलेंजिंग हो गया, इतना बड़ा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति उसकी लाइफ को तो बहुत ज़्यादा इंसिक्योर कर रहा है, लेकिन दूसरे को, परिवार के लोगों को भी इंसिक्योर कर रहा है। वो चीज़ें पता लग जाएगी समाज में, लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक मोटिवेशन करना पड़ेगा
कि अब वेट नहीं है। पहले तो ये था कि उठा के ले जाते थे, क्वारंटाइन कर देते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी पिछले फेज में, लेकिन अभी तो जगह ही नहीं है, इसलिए सब खर्चा ये दे रहे थे और 10 नागदा के लिए दे रहे थे, 20 डेली दे रहे थे। अब क्या ये कोविड सेंटर हो जाएगा तो एकदम सबके मार्गदर्शन में पूरा हो जाता है। हम सबको मिलकर पूरी करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हम सब